हेलो एवरीवन। आज की बुक समरी पुष्कर राज ठाकुर की पुस्तक आखिरी किताब से है। इसमें फिट और एक्टिव कैसे हैं इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ ऑथर का कहना है, इस चैप्टर में मैं जिस रिचुअल की बात कर रहा हूँ वो मुझे हर दिन ढेर सारी एनर्जी देती है। मैं हर सुबह और हर दिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करता हूँ। वो रिचुअल है डेली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने की आदत मुझे बचपन से नहीं थी और मैंने ये जानबूझकर अपनाई है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे जानबूझकर ही अपनाओ, क्योंकि एक्सरसाइज करना एक ऐसी आदत है जो अन्य सारी बुरी आदतों को आपसे दूर रखती है। इससे आप अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और खुद को फिट और एक्टिव भी रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। मुझे लगा कि मुझे भी इस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने बचपन से सुना था कि हमारे अंदर भगवान रहते हैं, लेकिन वो तो मंदिर में भी रहते हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारा शरीर या बॉडी भी मंदिर की ही तरह है, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसका ख्याल रखना है। जैसे हम मंदिर का ख्याल रखते हैं और वहाँ के साफ़ सफाई का ध्यान देते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना चाहिए। कई सारी धार्मिक किताबों में लिखा है कि आपका जो शरीर है वो ऊपर वाले के दिन है और आप इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा काम जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है आपको नहीं करना चाहिए। आपके शरीर या बॉडी ही वो मंदिर है जहाँ भगवान रहेंगे। इसलिए हमें हर दिन एक्सरसाइज करने और अच्छा खाने और बॉडी को मेंटेन करने की आदत डालनी चाहिए। जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं, जितनी जल्दी सो के उठें उतनी जल्दी आपकी आदत बनती जाएगी। इसके लिए पहले से आपको कुछ दिनों की कोशिश भी करनी पड़ेगी। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है नहाना। आप बिना पानी या फ्लूइड के पिछले 6-7 घंटों से सो रहे थे, इसलिए नहाना ज़रूरी होता है। और अगर आप रोज़ सुबह गर्म पानी पीने की आदत डालते हैं तो उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या आपको पता है कि जापानी लोग वर्ल्ड के हेल्दीएस्ट लोगों में से हैं और वे सभी गर्म पानी पीते हैं। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी उस पानी के तापमान को बॉडी के तापमान तक लाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करेगी, जो वेस्ट हो जाती है। गर्म पानी पीने से हमारी बॉडी हाइड्रेट होती है और साथ ही डिटॉक्सिफाइड भी होती है। आप अपनी बॉडी को और भी डिटॉक्सिफाइड करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं और साथ ही नेचुरल साइट्रस जूस भी पी सकते हैं। आजकल हम जो भी खाते हैं उसमें केमिकल पड़े होते हैं, इसलिए हमें अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसे अगर आप सुबह के समय करते हैं तो और भी अच्छी बात है। साथ ही आपको ऐसे फ्रूट्स खाने हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाए। आपको सुबह के समय ब्रेकफास्ट जरूर लेना है। सुबह 8 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट कर ही लेना है, लेकिन ज़्यादातर लोग 8 बजे तक सोकर ही उठते हैं, तो उनके लिए मुमकिन नहीं होता। मान लीजिए कि आप सुबह 5 बजे सोकर उठ रहे हैं और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी है, तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करने की शुरुआत आप स्ट्रेचिंग से करें, फिर 20-20 के 5 सेट्स पुशअप करें। इसके बाद सूर्य नमस्कार करें। पुशअप न सिर्फ आपको सीने को बल्कि आपके पेट को भी मजबूत बनाता है। मुझे तो लगता है कि सूर्य नमस्कार सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए इसके भी 5 सेट्स करें। आपका फिटनेस लेवल एकदम ऊपर चला जाएगा। अगर आप एक बार में एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो आप उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, और थोड़ी सुबह करें और थोड़ी शाम को। ठीक इसी तरह पूरे दिन थोड़ा थोड़ा खाना खाया करें। ऐसा नहीं कि एक ही बार में ढेर सारा खा लिया और बाकी दिन भर भूखे रहे। एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि डायबिटीज़ सबसे अच्छी बीमारी है, क्योंकि इसके होने के बाद अब मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, जिससे मेरा शुगर लेवल कम रहता है। इससे पहले मैंने कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन अब मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर यही काम आप पहले करते तो शायद आपको आज डायबिटीज़ ही नहीं होती। मुझे पता है कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ वो लाइफ चेंजिंग है। अगर आप एक टाइम में वर्कआउट नहीं कर सकते तो सुबह और शाम में बांट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह एक बार में ढेर सारा ना खाएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं। फिट रहने के लिए जिम जाना भी ज़रूरी है। और जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो अपनी मसल्स पर स्ट्रेस डालते हैं, और जब इन पर स्ट्रेस पड़ता है तो ये टूटती है, और फिर आप इन मसल्स को प्रोटीन लेकर फिर से बना सकते हैं। जब ये मसल्स फिर से बनती है तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपको एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में लाना है, और ज़रूरी नहीं कि जिम जाकर ही किया जाए, आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने मसल्स रिबिल्ड नहीं करते तो आपको मसल एट्रोफी हो जाएगी। जिस चीज़ का भी हम इस्तेमाल नहीं करते वो वेस्ट होनी शुरू हो जाती है। अगर आप मसल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फैट जमा होगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आएंगी। आपकी बॉडी रेस्ट करने के लिए नहीं बनी है, और इसे हमेशा ही कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। अगर आप इसको चलाएंगे नहीं तो ये पीछे की तरफ ही जाएगी, यानी नष्ट होती जाएगी। अगर आप इसे डेवलप नहीं करेंगे तो ये बेकार हो जाएगी। अगर आप सोचें कि आपकी बॉडी सारी लाइफ बिल्कुल इसी तरह की रहे तो ये मुमकिन नहीं है। या तो ये बेहतर होगी या बदतर। अब फैसला आपके हाथों में है। जैसे हम एक पौधे को देखते हैं कि जब वो पनपता नहीं या बड़ा नहीं होता है तो मुरझाने लगता है, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी यानी शरीर है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है।
आप मसल्स को डेवलप नहीं करेंगे तो मसल एट्रोफी हो जाएगी और मसल्स पर चर्बी जम जाएगी, और अगर मसल्स नहीं बचेगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो जल्दी थक जाते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी बॉडी में मसल्स की जगह फैट होता है। इसलिए आपको फैट नहीं मसल्स बनानी है। आप चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप मसल्स बनाइए, क्योंकि वही हेल्दी बॉडी है। तो आप सुबह जल्दी उठें और मॉर्निंग रिचुअल्स करें, समय से उठें और रिफ्रेश्ड उठें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें और एक्सरसाइज करें। याद रखें कि मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने पूरे दिन का स्केड्यूल बनाएं और उसे पूरा करें। लाइफ में आगे बढ़ने के लक्ष्य का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने के लिए भी गोल सेट्स करें। किसी फिटनेस ट्रेनर से कंसल्ट करें और पता करें कि फिट रहने के लिए आपको क्या करना है, या फिर आप कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको आपकी फिटनेस के बारे में गाइड करेगा। प्रतिदिन के किए गए छोटे छोटे एक्शंस एक दिन बड़ा रिजल्ट देंगे। सो एवरीवन, फ्रेश रहो, फिट रहो, एक्टिव रहो, और वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे। और अगर आप आज सही एक्सरसाइज करने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में यस आई विल लिखें। सो एवरीवन, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एवरीवन।